नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में झीलों के बारे में। ऑलरेडी इसके बारे में हम क्लासेस लगा चुके थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ फैक्ट्स और ऐड करने चाहिए और आपका एक रिवीजन भी हमें उसमें ऐड करना चाहिए। इसलिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो झीलों वाली क्लास है, मतलब कि भारत में लेक्स वाली क्लास है, हम उसका एक शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। देखते हैं क्लास कितनी लंबी होती है, पर मान लीजिए ये क्लास जो है वो पूरी तरह रिवीजन क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुछ और इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अचानक से चीजें याद आ गई है तो हम इसे ऐड ऑन कर रहे हैं। आप इसे देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और कुछ चीजें ऐड ऑन भी उसमें हो जाएगी। चलें और ब्लैक में पढ़ते हैं यार। अब हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो थोड़ी चीजें बदलते हैं। अभी इसको ब्लैक करते हैं। ये ब्लैक है, ब्लैक में पढ़ते हैं, इससे अलग दिखेगा कि हमने रिवीजन किया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा होगा पर क्या करें, क्योंकि मैंने ना व्हाइट के लिए अपनी चीजों को थोड़ा बदल दिया था। पहले हमने सोचा था कि यार ब्लैक में पढ़ाएंगे और ब्लैक बैकग्राउंड रखने के लिए जो पूरा का पूरा सेटअप है वो मैंने डार्क रखा था। बट फिर शुरुआती दौर पे ना मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए कि नहीं सर, ब्लैक दिक्कत करता है। और पता नहीं कैसे दिक्कत करता है, मुझे तो ठीक लगता है ब्लैक, बट कुछ लोगों को दिक्कत करता है। उनका कहना है कि व्हाइट ज्यादा अच्छा है। और हाँ, दिक्कत किस में करेगा, ब्लैक में जब पीपीटी आएगी और आप उसे जब प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। शायद ये इशू आ रहा था। तो फिर मुझे व्हाइट करना पड़ा इसे। अब आज की क्लास तो यार ब्लैक में पढ़ते हैं। तो चलें भाई, बातचीत करते हैं हम सीधे। और हम पढ़ने वाले हैं भारत में झीलें। हाँ, ये क्या हो गया? ओके, तो हम देखने वाले हैं भाई भारत में झीलों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और हमने ऑलरेडी बात की थी कि भाई जब हम भारत में झीलें पढ़ते हैं तो हम लेक्स इन इंडिया को दो भागों में बांटते हैं, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। ठीक है, तो पहला जो हमारा चर्चा का विषय है वो है उत्तर भारत की झीलें। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम वैसे ही रिवाइज करने वाले हैं जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो उत्तर भारत की झीलें हम देखने वाले हैं। चलिए इस पर हम फिलहाल क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं भाई। और बहुत ही सिंपल है। इस बार हम, जैसे पिछले बार हमने मणिपुर से शुरू किया था, देखो भाई अगर सीधे ही क्लास लगा रहे हो तो पहले इसके पहली वाली क्लास लगा लो, वो भी रहेगी वीडियो में, है ना, उसको मैं हटा नहीं रहा हूं। आप वहां से पहले क्लास लगा लो, देन इसके बाद इसमें रिवाइज कर लो आप। तो मैं इसे अब जम्मू एंड कश्मीर से शुरू कर रहा हूं और फिर हम इसे मणिपुर तक लेकर जाएंगे। ठीक है, या वैसे ही पढ़ लेते हैं यार, जैसा पढ़ा था वैसे ही पढ़ लेते हैं। चलें, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं ना, तो बेचारे कंफ्यूज ना हो जाए। चलें, तो हमने शुरुआत की थी भाई कहाँ से, यहाँ से की थी। और पहला जो हमने राज्य देखा था वो देखा था मणिपुर। ओके, पहली हमने जगह क्या देखी थी, मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर से हम कहाँ आए थे, मणिपुर से हम आए थे सिक्किम। मणिपुर से हम कहाँ आ गए थे, मणिपुर से हम सिक्किम आ गए थे। राइट दोस्तों, सिक्किम के बाद हम कहां पर आ गए थे, हिमाचल प्रदेश। सिक्किम से हमने देखा था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हम आ गए थे कहां, उत्तराखंड। ओके, और उत्तराखंड से दोस्तों हम चले गए थे कहां, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर से हम कहां चले गए थे, लद्दाख। हम चले गए थे कहां, लद्दाख। हमने इस तरीके से चीजें देखी थी, मणिपुर, मणिपुर से सिक्किम, सिक्किम से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख के बाद हमने सीधे तय किया था कि हम पहले क्या पढ़ेंगे, राजस्थान पढ़ेंगे भाई। लद्दाख के बाद हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान। और दोस्तों, राजस्थान के बाद हम वापस, अब थोड़ा सा हम यहां पर चेंज ला रहे हैं, थोड़ा सा हम चेंज ला रहे हैं भाई, है ना। राजस्थान के बाद हम जा रहे हैं पहले पंजाब। पंजाब के बाद हम जाएंगे हरियाणा। और हरियाणा के बाद फिर हम जाएंगे यूपी। ठीक है, और यूपी के बाद हम जाएंगे कहां, एमपी। कुछ इस तरीके से आप देखने वाले हैं भाई, कुछ चीजें बदल रहे हैं। और यहां पर एक और चीज ऐड ऑन कर लो, राजस्थान के बाद हम जाएंगे यहां पर गुजरात। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, और फिर उसके बाद वापस आएंगे कहां, पंजाब। अभी थोड़ी चीजें हम बदल रहे हैं भाई, कुछ चीजें बदल रहे हैं, है ना। यही तो अपडेट करना था इसमें, कुछ हम इस तरीके से देखने वाले हैं। ओके यार, इससे बेहतर है कि हम एक नए तरीके से इसे बना लें। इसे हम ना इस तरीके से देखते हैं, देखो यहां पर देखते हैं लद्दाख। अब इसे हम अलग तरीके से बना लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर लद्दाख देख लेंगे
और यहां पर देख लेंगे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इनकी जो झीलें हैं वो हम अलग कलर से देख लेंगे। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देख लेंगे और क्या देखेंगे, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहां करीब देख लेंगे सिक्किम, यहां हम देखेंगे सिक्किम, और यहां पर हम देख लेंगे मणिपुर। अभी ना कुछ इस तरीके से हम इसे तैयार करते हैं, आज का मैप कुछ इस तरीके से हम तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरफ यहां पर हम देखेंगे राजस्थान, और यहां पर हम देखेंगे गुजरात। ऑल राइट, यहां देखने वाले हैं पंजाब, यहां देखने वाले हैं हरियाणा, पंजाब देखेंगे और क्या देखेंगे, हरियाणा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर देखेंगे यूपी, और यहां पर देखेंगे एमपी। दैट्स ऑल, हम इतनी जगह देखने वाले। और यहीं कहीं आप भाई इंडिया का मैप इमेजिन कर लो कि कुछ इस तरीके का इंडिया का क्या होगा, इस तरीके का इंडिया का मैप होगा। ओके, मैं मैप नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैप बनाने में चीजें बिगड़ जाएगी। ठीक है, और ना मैप मैंने ऐड ऑन किया, फ्री माइंड से इसे पढ़ने वाले हैं। चलें, अब इसकी हम सीधे सीधे बातचीत कर लेते हैं भाई। देखिए, अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में हमने कौन सी झील देखी है? मणिपुर में हमने झील देखी है लोकटक झील। कौन सी झील देखी है भाई? लोकटक झील हमने देखी। तो मणिपुर में क्या है? लोकटक झील। फैक्ट पर अभी हम आएंगे। मणिपुर में क्या हो गया? लोकटक। सिक्किम में क्या है भाई? सिक्किम में है दोस्तों चोलामू। सिक्किम में क्या है? चोलामू। कुछ लोग इसको चोला हम भी पढ़ते हैं, हम इसको सिंपली चोलामू अभी पढ़ के छोड़ देते हैं। अब आते हैं भाई हिमाचल प्रदेश। कहां पर आते हैं? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पिछली बार मैंने पढ़ाया था, यहां पर है सूरज ताल। इस बार कुछ एड ऑन भी करेंगे। हमने दो झीलें देखी थी, एक देखी थी सूरज ताल और दूसरी देखी थी यहां पर कौन सी? चंद्रताल। दो यहां पर देखी थी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ झीलें और एड ऑन कीजिए आप। यहां पर है पंच पोखरी। यहां पर कौन सी झील है? यहां पर है पंच पोखरी और पाराशर, और क्या है? पारासर, और है रेणुका। तीन झील यहां पर और एड ऑन कीजिए आप, पंच पोखरी, पारासर और रेणुका। पीपीआर। एक झील क्या हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में? पी से क्या याद रखोगे? पीपीआर। क्या याद रखोगे? पीपीआर। पंच पोखरी, पाराशर और रेणुका, इसे भी एड ऑन कर लीजिए। ओके, तो सूरज ताल और चंद्रताल तो है, सूरज और चंदा तो है ही, साथ ही साथ कौन है? पंच पोखरी है, पारासर है और क्या है? रेणुका है। मैं याद करवा दूंगा ऐसे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आती है भाई सारी की सारी ताल। उत्तराखंड में क्या आती है? इन दोनों को छोड़कर जितनी भी ताल है, जैसे देवताल हो गया आपका, है ना, इसके अलावा क्या हो गया आपका? सात ताल हो गया, सात ताल, ईटीसी। जितनी भी ताल वाली है वो सब कहां आएगी? उत्तराखंड में आएगी। ओके, चलें जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर यहां देखेंगे हम दोस्तों। जम्मू कश्मीर में है बुलर, बुलर है, और साथ में क्या है? डल। बुलर झील और डल झील, दो तो है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? दो सर पढ़ा था, कृष्ण सर, और क्या पढ़ा था? विष्णु सर। कृष्ण सर और विष्णु सर। दो नाग पढ़ा था भाई, शेष नाग, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बैर नाग। अगला पढ़ाया था मैंने अनंत नाग, इसलिए कहा है पिछला वीडियो जरूर देख लो क्योंकि मैं यहां केवल रिवीजन करवा रहा हूं। और अगला है मानस बल। अगला क्या है? मानस बल। कैसे याद रखें? बुलर और डल को याद रख लो बुड से, और इन्हें याद रख लो 2+2+1। 2 सर वाली, विष्णु सर और कृष्ण सर। 2 नाग वाली, शेष नाग और अनंत नाग, और एक मानस बल। दैट्स ऑल। 5 और 2 7। ये सारी कहां हो गई? जम्मू एंड कश्मीर की। लद्दाख में है भाई 2, एक है पेंगोंग, और पेंगोंग के अलावा और क्या है? मोरारी। अगली क्या है? मोरारी। तो पेंगोंग और मोरारी कहां पर हो गई? लद्दाख में। तो दोस्तों अब इसे थोड़ा सा हम ना याद कर लेंगे। फिलहाल आगे अभी बात करते हैं, मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूं। राजस्थान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में मैंने आपको याद करवाया था डीएसपी। याद आ रहा है? डीएसपी। और डीएसपी साहब कहां ले जाते हैं? जेल ले जाते हैं। डीएसपी साहब कहां ले जाते हैं? जेल ले जाते हैं। ये मैंने याद करवाया था, पहले इसको देख लो, फिर इसमें कुछ चीजें ऐड भी करनी। पहली है डिडवाना, एस से है सांभर,
डिडवाना और सांभर। पी से है पुष्कर, पुष्कर के बाद अगली है पिछोला, अगली है क्या है पंचभद्रा, अगली क्या है पंचभद्रा। ओके, जय जे से क्या है भाई, जय जे से है जय समंत, जे से क्या है जय समंत। और एल से क्या है लून कसर, क्या है भाई लून कसर, लून कसर। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप दो चीजें ऐड ऑन करने वाले हो। क्या करने वाले हो, दो चीजें ऐड ऑन करने वाले हो। अब यहां पर एक और चीज जुड़ी है, इसको कर लीजिए आरजे। डीएसपी साहब जो हैं वो क्या है आरजे हैं, है ना, आरजे रह चुके हैं पहले, तो आरजे हैं फिर डीएसपी बने और जेल लेके जाते हैं। ठीक है, तो आर से क्या हो जाएगा राजसमंत, जैसे जय समंत है वैसे ही क्या है राजसमंत। और दे से है देवर, दे से क्या है देवर। दो मैंने और यहां पर जोड़ा है, राजसमंत और देवर। अभी हम पूरा रिवाइज कर लेंगे, पहले मैं इस पूरे फ्लो चार्ट को फिल करता हूं। भाई गुजरात में है नल सरोवर, गुजरात में कौन सी झील है, गुजरात में है नल सरोवर झील। ओके, मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाया है भोजताल, मध्य प्रदेश में क्या है भोजताल। ओके, यूपी में क्या है, यूपी में है गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अब बचा पंजाब और हरियाणा। दोस्तों पंजाब, देखो पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में एक झील है, हरियाणा में जो झील है उसका नाम क्या है भाई, जल्दी से बताएं आप, हरियाणा में कौन सी झील है, ब्रह्म सरोवर। क्या है ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर। और दोस्तों पंजाब हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, या तो आप उसे सीधे चंडीगढ़ पढ़ लें, चंडीगढ़ में झील है सुखना। कौन सी झील है, सुखना झील है यहाँ पे, सुखना। कहां पर, चंडीगढ़। सुखना नाम की झील कहां पर है, चंडीगढ़ में। ये सारी की सारी बातचीत है भाई। ओके, सब कुछ हमने देख लिया, अब हम सीधे इसको याद करते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लें सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ऑल गुड यार, ब्लैक में तो सही दिख रही है चीजें, ब्लैक में तो बढ़िया दिख रहा है। मुझे ब्लैक ज्यादा सही लगता है क्योंकि पंची कलर में पढ़ते हैं हम, बहुत ही हाईलाइटेड कलर अलग ही दिखता है, मतलब मुझे लिखने में भी मजा आती है। मे भी आपको शायद देखने में मजा आ रही हो। भाई इसका फीडबैक जरूर पहुंचा देना यार, व्हाट्सएप में पहुंचा दिया करो, प्लीज पहुंचा दिया करो, एक ही जरिया है बातचीत करने का। ओके, और आने वाले हैं बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, पहले थोड़ी बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं, लाइव में लोग रहना चाहिए। दूसरा टाइम थोड़ा सा मैनेज करते हैं, जैसे जैसे आप लोग पंचुअल होते जाएंगे, आप लोग मुझे चीजें भेजते जाएंगे, मुझे श्योरिटी हो जाएगी कि आप पंचुअली क्लास लगा रहे हैं, आप के साथ पढ़ाई को लेकर कोई फ्रिक्शन नहीं है, आप मजे कर रहे हैं, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं, आप कनेक्ट हो चुके हैं, तो फिर हम लाइव आ जाएंगे। मुझे लाइव आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बस सॉरी, बस आप जो है एक कनेक्शन पहले हम डेवलप कर लें। मुझे ऐसा लगता है कनेक्शन डेवलप हो रहा है, बट एक बिगर कम्युनिटी जब बनेगी तो हमें मजा आएगा, और वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम करने वाले, मे बी दीपावली के बाद या फिर और उसके थोड़े बाद, देखते हैं। फिलहाल तो एंजॉय कीजिए। और देखिए यार, मुझे ऐसा लगता है कि लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अगर आपने रात को 2 बजे भी मैसेज किया होगा तो कईयों बार ऐसा हुआ है कि हमने 2 बजे भी आपको रिप्लाई किया, हम जाग रहे होते हैं, तो आप हम तक इजिली आ सकते हैं। आपको सिलेबस समझना है, आपको कोई डाउट है, आपको आपको जो भी दिक्कत हो रही है, आप लो फील कर रहे हो, आप एक बड़ा भाई समझकर मुझ तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल, हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, सारी की सारी चीजें हमें क्या करनी है, कवर करनी है। चलें, तो भाई सबसे पहले हमने क्या देखा, मणिपुर में देखा हमने लोकटक, मणिपुर में हमने क्या देखा है, लोकटक झील देखा है भाई। और ये जो लोकटक झील है, ये लोकटक झील क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर हमें ब्रो एंटलर्ट हिरण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ब्रो एंटलर्ट हिरण जो है इस झील के आसपास देखने को मिलता है। और यहीं हमें तैरता हुआ क्या देखने को मिलता है, नेशनल पार्क देखने को मिलता है, इसलिए लोकटक झील भाई फेमस है। सिक्किम में क्या है, चोलामू, और चोलामू क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील। आपको भले अभी दिख नहीं रहा हो, लेकिन जब ये
पीपीटी आप तक पहुंचेगी तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये सबसे ऊंची है भाई, मैं लिख दे रहा हूं, अभी फिलहाल आपको भले ही दिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन तब दिख जाएगा। तो ये सबसे ऊंची झील है क्या, चुलामू। कहां पर है, सिक्किम में, याद हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी मैं आपको याद करवा चुका हूं, सूरज और चंदा। देखो यार, हिमाचल प्रदेश की झील याद रखने के दो तरीके हैं, या तो सीधे याद रख लो, या याद रखो कि हमने यहाँ 5 झीलें पढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में कितनी झीलें हैं, 5। पांचवे का नाम है पंचपोखरी। पांचवे वाले का नाम क्या है, पंचपोखरी। अब बची 4। एक का पेयर है सूरज और चंदा, सूरज ताल और चंद्र ताल, खत्म। एक है रेणुका, और रेणुका का जो हस्बैंड है उसका नाम है पाराशर। बढ़िया, क्यूट कपल, पाराशर और रेणुका। और साथ में कौन हो गया, सूरज और चंदा, ये भी कपल ही हैं। बढ़िया है, पंचपोखरी, 5 लोग है ना, पंचपोखरी होगा कोई इनका, है ना। तो सूरज, चंदा, रेणुका, पाराशर और पंचपोखरी, हिमाचल प्रदेश 5, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई स्पेशल फैक्ट यहां पर नहीं है साहब। उत्तराखंड की जो झीलें हैं वो क्या कहलाती है, ताल कहलाती है। और उत्तराखंड में एक और स्पेशल झील है जो हम भूल गए, कौन सी, यहां पर है रूपकुंड झील। यहां पर एक और झील क्या है, रूपकुंड झील। और दोस्तों, रूपकुंड झील क्यों प्रसिद्ध है, यह अपने कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। कहां की है, उत्तराखंड की। बाकी देवताल, सात ताल, नैनीताल, ये सब भी कहां पर आती है, उत्तराखंड में ही आती है, ये झीलें हैं भाई। फिर आते हैं हम कहां, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में बुड से हमने क्या पढ़ लिया, बुलर और डल। दोस्तों, बुड से हमने क्या पढ़ा, बुलर और डल पढ़ा, वो आप ऐसे ही याद रखना। और बुलर की खास बात क्या है, बुलर की खास बात यह है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सबसे बड़े ताजे पानी की झील क्या है, बुलर। या कह ले शुद्ध पानी की, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक क्या है भारत की, बुलर है। डल झील क्यों प्रसिद्ध है, डल झील इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर शिकारे चलते हैं। शिकारे मतलब विशेष प्रकार की नाव चलती है भाई, शिकारे। कहां पर चलती है, डल, इसलिए प्रसिद्ध है। बाकी 2 सर हैं, कृष्ण सर और विष्णु सर, 2 भगवान का नाम है। 2 नाग हैं, अनंत नाग और शेष नाग, या तो बैर नाग पढ़ लो। और एक क्या है, मानस बन, ये भी याद हो जाएगा आपको। चले फिर बात किसकी करते हैं भाई, चलो वहां से आ गए पंजाब, या चंडीगढ़ पढ़ लो इसको सीधे। और चंडीगढ़ में क्या है, सुखना झील। चंडीगढ़ में क्या है, सुखना झील है, चंडीगढ़ सुखना। हरियाणा में है ब्रह्म सरोवर, और मैंने आपको बताया था ब्रह्म सरोवर का बड़ा ही पौराणिक महत्व है। दुर्योधन जो है वो महाभारत के लास्ट वाले फेज में जाकर इसी झील के अंदर जाकर छुप गया था, और फिर उसे जैसे तैसे भाई बाहर निकाला गया था। राजस्थान, राजस्थान की झीलें बहुत ज्यादा है, और इसे याद रखने के लिए हमने ट्रिक बनाई है। एक आरजे डीएसपी, डीएसपी का नाम क्या है, आरजे। अरे होगा भाई, आर से आता होगा, जे कोई सरनेम होगा उसका। ठीक है, ठीक है। तो आरजे नाम का कोई डीएसपी है, और वो जे एल लेकर जाता है, जेल लेकर जाता है। तो आर से क्या हो गया, आर से हो गया दोस्तों राजसमंद। आर से क्या हो गया, राजसमंद। और आर जे क्यों होगा भाई, आर डी होना चाहिए ना, आर डी। क्या कर रहे हैं, आर डी। आप लोग भी कैसे बताओगे यार, आप कैसे बताओगे, सही बात है, सुधार देते हैं इसको। आर डी, तो आर डी है, आर डी है ना, आर डी है। आर डी तो पान मसाला आता है भाई, तो डीएसपी साहब आर डी पान मसाला खाते हैं। अब विमल आता है ना, दाने दाने में केसर, ये वैसे ही आर डी है, इसमें केसर नहीं रहता, पर ये सबसे ज्यादा महंगा पान मसाला माना जाता है आम लोगों के लिए। ठीक है, तो आर डी है। और वैसे आर डी शर्मा भी आती है, पर ये आर डी पान मसाला है। डीएसपी साहब पान मसाला खाते हैं, और जेएल जेल लेकर जाते हैं। आर से क्या है, राजसमंद। डी से है देवर। और दोस्तों, देवर जो है ना, देवर, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भले आपको अभी ना दिख रहा हो, लेकिन ये पीपीटी जब आपके पास पहुंचेगी ना, तब आप जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा, तो नोट डाउन कर लेना। तो देवर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की सारी झीलें जो है वो खारी है, लेकिन केवल देवर ही ऐसी झील है जो मीठी है, और सबसे बड़ी भी। इसके अलावा डी से डिडवाना हो गया। सांभर की बात करें तो ये सबसे खारी झील है भारत की, सबसे खारी झील है। मतलब सबसे ज्यादा लवणीयता, सबसे ज्यादा सॉल्ट किसमें है, सांभर में। फिर पुष्कर, पिछोला, पंचभद्रा, जयसमंद, लूनकसर। यार सांभर तो याद हुई जाएगा, ये सब पहले भी मैं याद करवा चुका हूं भाई। गुजरात की क्या है, नल सरोवर। एमपी में क्या है, भोजताल।
और यूपी की क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। यूपी की क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भाई पंजाब में एक और झील जोड़ लो, पंजाब में है गोविंद सागर झील। पंजाब में क्या है? गोविंद सागर झील। पंजाब में क्या है? गोविंद सागर झील। भाई पंजाब में जो झील है उसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील नाम है। और मैं इसे रेड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि रेड वाली चीजें मैं यहां बताऊंगा। गोविंद सागर जो झील है, गोविंद सागर झील कहां पर? पंजाब में। इसकी खास बात यह है, इसकी खास बात यह है भाई कि यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है भाई। ओके, कुछ लोग को लगता है कि ये वाली सबसे बड़ी, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यूपी में गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहां गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर और यहां गोविंद सागर के नाम पर। तो याद रखिएगा ये सही आंसर है। पंजाब का जो गोविंद सागर वाला इलाका है, गोविंद सागर झील है, ये डैम से बनी हुई है और इसलिए सबसे बड़ी झील है, ये मानव निर्मित है ये। ओके, तो ये है भाई आपकी नॉर्थ इंडिया की झील है। ओके, चलें इसे जल्दी से देख लो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, और मजा भी आ रही होगी। देखिए ये जो क्लास है, ये वैसे तो हमने रिवीजन के लिए तैयार की थी, बट बहुत सारी नई चीजें हमने इसमें ऐड की है। जैसे पिछले वाले टॉपिक की तुलना में राजस्थान में ये राजसमंद और देवर को हमने ऐड ऑन किया है। यहाँ पर पंच पोखरी, पाराशर और रेणुका को हमने ऐड ऑन किया है। इसके अलावा गोविंद सागर, सुखना, इसको यहाँ ऐड ऑन किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऐड ऑन हुई है। अब बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की झीलें। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की झीलों के बारे में। यहां पर भी हमें कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है। ओके, तो दक्षिण भारत की झीलों को बताने के लिए हम सिंपली एक क्या बनाने वाले हैं, इस तरीके का एक मैप बना रहे हैं। ओके, और इसमें हमें प्लेसेस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेसेस बता देते हैं भाई। चलिए, यहां पर हम बताएंगे क्या? महाराष्ट्र। यहां पर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा में तो कोई झील नहीं, कर्नाटक में भी नहीं। सीधे बताएंगे क्या? केरल। यहां पर बताएंगे सीधे क्या? तमिलनाडु। यहां पर बताएंगे आंध्र प्रदेश। यहां पर बताएंगे टीजी। टीजी मतलब तेलंगाना। टीजी मतलब क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और यहां पर बताएंगे ओ आर मतलब उड़ीसा। इतनी झीलें दोस्तों हमें क्या करनी है? बतानी। ओके, चलिए भाई इस पे हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए यहां से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में जो झील है वो है लोनार। महाराष्ट्र में कौन सी झील बतानी है? महाराष्ट्र की झील का नाम है लोनार। महाराष्ट्र में है भाई लोनार झील। ओके, फिर केरल में आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि केरल की ज्यादातर जो झीलें होती है, केरल केरल बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? केरल। ओके, केरल की जो झीलें हैं वो लेगून्स कहलाती है, लेगून्स। और लेगून्स का मतलब होता है बैक वाटर। और यहां पर कौन कौन सी झीलें हैं? यहां पर है दोस्तों अष्टमुडी। यहां पर क्या है? अष्टमुडी। दूसरी है यहां पर बैम्ब, बैम्बनाथ। अगली है पेरियार, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया। और इसके अलावा यहां पर जो झीलें हैं वो कयाल भी कहलाती है। यहाँ की जो लेगून्स है दोस्तों वो क्या कहलाती है? एक्चुअली में ये सब जो है वो क्या कहलाती है? कयाल कहलाती है। कयाल, कयाल मतलब वहां की लैंग्वेज में लेगून्स। ठीक है, तो आप इसको AVP से याद रख लो। AVP एक चैनल है ना हमारे यहाँ, AVP एक चैनल है न्यूज का, AVP, उससे याद रख लो। अष्टमुडी बैम्बनाथ कर लो इसको, वैम की बजाय बैम कर लो। और पेरियार, और सब क्या है? कयाल है, याद रखिएगा। कयाल मतलब वहां की लेगून्स। चलें, तमिलनाडु में है भाई पुलिकट। तमिलनाडु में कौन सी झील है? पुलिकट। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू। ये सब पिछले वीडियो में भी पढ़ा है हमने, कोलेरू। तेलंगाना में है, तेलंगाना में है उस्मान सागर या हुसैन सागर। उस्मान सागर या हुसैन सागर झील कहां पर है? तेलंगाना में।
और उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का। उड़ीसा में है चिल्का। अभी हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। फिलहाल एक और इसमें जोड़ते हैं, यहां पर हमें जोड़ना है पुडुचेरी। अगला एक और हम यहां पर जगह क्या जोड़ रहे हैं, पुडुचेरी। और पुडुचेरी में जो लेक है वो है विरानम। यहां पर कौन सी झील है, विरानम नाम की झील है भाई, विरानम। ओके, यहां कौन सी झील है, विरानम। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, इस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। चलें भाई, दक्षिण भारत में हमने देखा है पहला महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सी झील है, लोनार। और दोस्तों लोनार की खास बात यह है कि लोनार भारत की एकमात्र, ये भारत की इकलौती, भारत की एकमात्र विवर्तनिक झील। विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक, मतलब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी भारत की एकमात्र कैसी झील है, विवर्तनिक झील है। भारत की एकमात्र विवर्तनिक झील क्या हो गई, लोनार। फिर यहां पर तो लेगून्स होती है, और इसे हमने कैसे याद रखा है, एवीपी से। केरल को कैसे याद रखोगे, एवीपी, अष्टनाथ, अष्टनाथ, अष्टमुडी, बैमनाथ और पेरियार। और ये सब क्या कहलाती है, कयाल कहलाती है, याद रखिएगा, है ना। कहां, किस राज्य की झील है कयाल कहलाती, केरल की। तमिलनाडु में है दोस्तों पुलिकट। तमिलनाडु में क्या है, पुलिकट। तमिलनाडु में पुलिकट। पुडुचेरी, पुडुचेरी में है विरानम। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, पिछले बार हमने इसे डिस्कस भी नहीं किया था। तो पुडुचेरी में कौन सी झील है, विरानम झील है, विरानम, वीरानम। ठीक है। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू, और कोलेरू जो है दोस्तों ये कृष्णा और, ये कृष्णा और जो कावेरी नदी है, कृष्णा और कावेरी नहीं भाई, कृष्णा और गोदावरी, मतलब कि केजी बेसिन जिसको हम कहते हैं, कृष्णा और गोदावरी केजी बेसिन बनाती है ना, ये उस पर स्थित केजी बेसिन पे कोलेरू। तेलंगाना में है भाई उस्मान सागर या हुसैन सागर झील, और उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील। और इसके बारे में तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो हमें बिल्कुल देखने ही चाहिए। क्या क्या फैक्ट्स देखने चाहिए भाई, भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील। दूसरा, सबसे गहरी भी है भाई, सबसे गहरी झील। अगला, सबसे बड़ी खारी झील, एरिया वाइज सबसे बड़ी सॉल्टी झील है। देखिए दो बातें होती, सबसे खारी झील मतलब जिसमें सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा है, वो सांबर में ज्यादा है। और एरिया वाइज चिल्का बहुत बड़ी है, भले ही सॉल्ट का परसेंटेज कम है बट एरिया काफी ज्यादा है इसका। तो एरिया वाइज चिल्का सबसे बड़ी, याद रखिएगा। और चिल्का किस प्रकार की झील है, चिल्का एक खारी झील है, तो बात ही नहीं है कोई। और दूसरा, चिल्का भी एक प्रकार की क्या है, लेगून से, क्या है, एक प्रकार की लेगून है। तो भाई ये सारी झीलें जो है वो कहाँ की है, ये सारी की सारी झीलें जो है वो दक्षिण भारत की झीलें हैं। चलें इसे भी जल्दी से देख लो। और ये था हमारा एक क्रिस्प रिवीजन, रिवीजन कह लो, एक नई क्लास कह लो, जिसमें आपको और भी कुछ कुछ चीजें देखने को मिली होगी। जल्दी से इसे देखिए और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई जल्दी से इसे देखो। चलें दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लास। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। पिछली क्लास में भी मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, उसको फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए आपको कुछ चीजें देखनी है भारत में झीलों के बारे में, ठीक है। तो आपको ये बताना है भाई कि कौन सी झील जो है, सिंपल सी बात है, आपको ये फैक्ट जो है वो अब सिंपली पता होने चाहिए। भारत में झील है और आपको सिंपली कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे बड़ी झील पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी झील ये तो पता होना ही चाहिए। इसके अलावा सबसे गहरी झील पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होनी चाहिए सबसे ऊंची झील। इसके अलावा सबसे खारी झील। इसके अलावा सबसे बड़ी खारी झील। इसके अलावा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी
शुद्ध जल की झील। ये फैक्ट्स तो आपको पता ही होने चाहिए, तो जब भी आप ये क्लास लगाएं इन फैक्ट्स को पूरा कर कर जरूर हमें व्हाट्सएप करें। इसके अलावा भारत की एकमात्र विवर्तनिक झील, भारत की विवर्तनिक झील, विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक, टेक्टोनिक जो झील है वो आप जरूर बताएं। ओके, तो ये थी दोस्तों। अच्छा, और भी भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कयाल क्या होता है ये आप बताएं, लेगून क्या होता है ये आप बताएं। ओके, तो ये था भाई आपका एक प्रैक्टिस, इसे फिल कर कर आप हमें भेजें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।